हाय। गुड इवनिंग। आज 8 मई 2023 है और आज बड़ा इंटरेस्टिंग डे रहा है निफ्टी में, इवन पूरी मार्केट के लिए। जैसे कि हमने सुबह भी बात करी थी और फ्राइडे भी बात करी थी कि मैं अपनी निफ्टी की पुट पोजीशन कैरी करके ले गया था फ्राइडे को। अब बाज़ार जो है, जैसे कि हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि बाज़ार अगर 81 120 से आस ऊपर खुलता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आज के लिए। तो अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी इसमें एक ऐसी कोई वैल्यू एडिड चीज़ लगता है कि जो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो इस वीडियो में, तो अब जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं सीधा अपना। आज का हमने कैसे किया, हमने यहाँ के आसपास इस पॉइंट पे जो हमारा स्टॉप लॉस था, बाजार यहाँ खुला, मतलब खुला इतना तेज, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले 15 मिनट में ही, ये जो पहले 5 10 15 जो 15 मिनट है, फिर फर्स्ट 15 मिनट इसने ऑलमोस्ट 200 मतलब 18,200 टच कर दिया था पहले 15 मिनट में। मतलब फर्स्ट 15 मिनट निफ्टी टच 18,200। इसके बाद पूरा दिन बाजार में टाइम पास किया है। टाइम पास कैसे किया है, अगर आप इसको देखो तो निफ्टी ने 18,212 है और उसके बाद बाजार 18,207, मतलब उसके बाद बाजार, मतलब 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक बाजार 65 पॉइंट की रेंज में घुमा है, 65 पॉइंट्स। तो अगर बाजार पहले ही 20-25 मिनट में, पहले ही आधे घंटे में इतनी बड़ी रैली कर देता है, तो उसके बाद ऑप्शन बायर के लिए काम जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो एक स्टॉप लॉस होता है वो वाइडर बन जाता है ऑप्शन बायर के लिए। तो हमने क्या किया आज, सबसे पहले हमने क्या किया, सुबह हमने देखा कि बाजार को गैप अप हो रहा है और सारे जो इंडाइसिस थे वो पॉजिटिव ओपन हुए थे। हमने जो ये पोजीशन बनाई थी वो इस वजह से बनाई थी कि जो आपका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड था, ये वाला, इस बॉन्ड यील्ड को देख के हमने फ्राइडे को मैंने पोजीशन बनाई थी कि ये बॉन्ड यील्ड ऊपर को जा रही है। अगर आज भी इसका चार्ट देखें डेली का, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ये, तो आज भी ये दोबारा से ऊपर को करना शुरू हो गई है, क्योंकि फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा, मे बी मेरी जैसे मैंने शॉर्ट किया, हो सकता है काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया हो। तो अगर आप इसमें 20 और 200 लगाओ तो आप एकदम 20 पे आ गए हो दोबारा से। यहाँ से एक बार रिजेक्शन हुई 200 से, अब ज़्यादा नहीं गए, अगेन आप 200 पे आ गए हो। तो अगर ये यहाँ से निकला तो आपके अगर डॉलर इंडेक्स, सॉरी, आपका 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में अगर अपसाइड आएगी तो आपका जो निफ्टी है, जो आपके इंडाइसिस है, उसमें डाउन साइड आपको दिखाई दे सकती है। बट ये डिसाइड द पॉइंट है, मैंने ये इसलिए दिखाया कि मैंने किस वजह से पुट ली थी, और दूसरा कारण ये था कि निफ्टी प्रीवियस डे के लो से नीचे क्लोज हुआ था। अब निफ्टी पे चलते हैं वापस। जैसे कि निफ्टी से हम अपने अगर देखा जाए, निफ्टी इसको हाइड कर देते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। निफ्टी पे हम इस जगह पे एग्जिट हो गए, इस पॉइंट पे जैसे ये निकला, हम अपनी निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो गए और हमने फिर शॉर्ट, उसके बाद हमने शॉर्ट का मतलब प्लान किया ही नहीं कि हमें निफ्टी में शॉर्ट करना है। शॉर्ट का प्लान इसलिए नहीं किया है क्योंकि आप एक जो प्रीवियस डे का एक स्विंग हाई था, ये वाला, ये स्विंग हाई था, इससे बाजार ऊपर जाना शुरू हो गया। जब इससे ऊपर गया तो हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन काटी और हम साइड में होकर बाजार को देखने लग गए। इन बिटवीन हमें एक बजाज फाइनेंस का ट्रेड मिल गया। अगर आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देखें, बजाज फाइनेंस, जो कि मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था, अब ये देखिए क्या रैली आई है आज बजाज फाइनेंस में, और हमें 25 to 30% आज इसमें मिला है। ये मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था और सेम टाइम पे। अब इसका रीज़न क्या था लेने का, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये लास्ट 2 घंटे की रेंज थी निफ्टी की, जो हम बात करते हैं हमेशा ट्रेड लेने से पहले किसी भी स्टॉक्स में। अगर आप देखें तो ये 2 घंटे की रेंज थी निफ्टी बजाज फाइनेंस की। ये आपका क्लोज है, ये आपका 200 है, ये आपका 20 है। जैसे इसने ये वाली बार निकाली 9:30 पे, 9:30 के आसपास हमने इसकी कॉल बाय करी थी 6400 की, और हमें ये वर्टिकल मूव मिल गया। हम इसके आसपास यहाँ से एग्जिट हो गए, क्योंकि हमारा जो एक दिन का होता है स्टॉक्स में वो 25 to 30% होता है। तो हमने 167 के आसपास कॉल ली थी
और 207 के आसपास हम एग्जिट हो गए। उसके बाद ये 300 तक गया, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि आपने एक दिन में अगर 25 to 30% पर्टिकुलर एक स्टॉक में ले रहे हैं तो आपको स्टॉक से निकलना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफनली स्टॉक्स 1.5 से 2% ही इन आर डे चलते हैं। अब इस स्टॉक से हम एग्जिट होने के बाद हमने क्या किया, जब हम इस स्टॉक से एग्जिट हो गए तो हमने फिर इंडाइसिस में स्टॉक कोशिश करी ट्रेड करने की। अगर हम दोबारा देखें निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे देखिए निफ्टी का हुआ क्या है एग्जैक्टली, काफ़ी कंफ्यूजिंग आप बोल सकते हैं बाजार को रहा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद फॉलो थ्रू इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑप्शन ऊपर जा रहा था, काफ़ी जल्दी नीचे आ जा रहा था। हमने यहाँ पे ऑप्शन की कॉल ली, हमें 8-10 पॉइंट ही मिले, मतलब हमने 8200 की कॉल ली यहाँ पे निफ्टी की 91-92 के आसपास, वो गई 1010 तक, बट अगेन वो वापस आ गई और 101 के आसपास हम एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया। बैंक निफ्टी में भी मतलब अगर बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी का इससे भी नैरो बना है, मतलब उसमें पहले ही 15-20 मिनट में जो होना था वो हो गया। मतलब ये जो मूवमेंट है आपका, ये जो फास्ट मूवमेंट आया है ये वाला, इस मूवमेंट में ही ऑप्शन बायर को गेम मिलता है। बट हम जैसे कि अपनी प्रीवियस पोजीशन से पहले एग्जिट हुए, उसके बाद हमने इस टाइम फ्रेम में कुछ भी नहीं किया। हमने इसके ऊपर जब ट्रेड हो टिक गया उसके बाद ट्रेड ढूंढने की कोशिश करी, बट इसके बाद बैंक निफ्टी ने खाली 70 पॉइंट का मूव दिया है। तो अगर निफ्टी 70 पॉइंट चलेगा तो आपका ऑप्शन 10 से 25 पॉइंट ही चलेगा। तो इसलिए हमारा निफ्टी में आज कुछ रहा नहीं, मतलब अगर हमने लास्ट में एक ट्रेड लिया उसमें भी हम 10 से 20 पॉइंट के ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया होगा, तो हम निफ्टी के इससे एग्जिट हो गए। हमने एक बैंक निफ्टी का भी ट्रेड लिया था, वो भी इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में था कि वो भी हमारा स्टॉप लॉस, उसमें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो भी उसमें हिट हो गया। तो बेसिकली आज हमारा डे देखा जाए तो इतना बढ़िया नहीं रहा, इतना बुरा भी नहीं रहा, एक एवरेज डे रहा आज का हमारा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सारी चीज़ें नेगेटिव थी। बाजार प्रीवियस डे के स्विंग हाई से ऊपर खुलता है, बाजार प्रीवियस डे के स्विंग हाई से ऊपर खुलता है और चलता ही चला जाता है। तो जो भी शॉर्ट्स थे वो सारे ट्रैप हो गए यहाँ पे, इसलिए बाजार हाई ऑफ द डे ही बंद हुआ। अब ये बोलना कि ट्रेंड अब बाइंग का हो गया, सेलिंग का हो गया है, वो अलग मैटर है। मैटर यहाँ ये करता है कि हमें कल क्या करना है। अब ये निफ्टी क्या हो गया, अब निफ्टी के में एक तरह की रेंज बन गई है, ये देखो ये निफ्टी की एक रेंज बन गई है। निफ्टी की एक रेंज बन गई है, कहाँ से लेके, अगर आप देखें 1030 से लेके 330 तक, ये निफ्टी की एक रेंज है। अब बाजार इसी रेंज में ही था सुबह से। अगर कल बाजार इस रेंज से ऊपर खुलता है, इन केस यहाँ के आसपास आता है, इसी लेवल के आसपास खुलता है और ऐसे निकालता है, तो आपको बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट। अगर नीचे आता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे कंजेशन कर चुका है, तो हो सकता है प्राइस आपका यहाँ पे रुक जाए। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि बाजार 18,200 पे क्या कर रहा है। तो अगर बाजार यहाँ पे साइडवेज होता है तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो, बट आपका टारगेट छोटा हो जाएगा। तो अगर आपको कल एक अच्छा ट्रेड ढूंढना है तो अच्छा ट्रेड आपको इस पॉइंट से ऊपर ही मिलेगा, मतलब बाजार इसी रेंज के आसपास खुले और इस पॉइंट्स को निकाले और आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट ट्रेड बनता है कल के लिए। अगर आप शॉर्ट साइड में देखना चाहते हैं कल के लिए ट्रेड, शॉर्ट साइड अगर देखिए होने को हो सकता है, बट क्योंकि प्राइस एक्शन जो आज दिखा रहा था वो हर सेक्टर में बाइंग दिखा रहा था, और वैसे फ्राइडे को हर सेक्टर में सेलिंग दिखा रहा था। बट फिलहाल पॉइंट ये है बताने का कि अगर बाजार इसके आसपास है, नीचे आता है, तो आपके लिए जो नीचे के वो है वो फिर अब ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि 18,200 पे फिर सपोर्ट आ जाएगी। अगर यहाँ सपोर्ट है और आपका OI भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ भी सपोर्ट है, फिर यहाँ भी है, फिर आपका कंजेशन जोन भी है। तो अगर शॉर्ट ट्रेड लेना है तो इस पॉइंट के बाद ही ले, मतलब 18,200 टूट जाए तो आप यहाँ तक आ सकते हैं, या आप खुलेंगे गैप डाउन इस पॉइंट के नीचे, पर आप नीचे खुलोगे तो फिर बाइंग आ जाएगी। तो बेस्ट ट्रेड क्या बनेगा, अगर हम इस रेंज के ऊपर खुले, इसी रेंज में खुले, यहाँ पे थोड़ा सा 5 या 10 मिनट 5 मिनट भी अगर हम इसका हाई निकालते हैं तो हमें बाय का ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसका बाय, ये आज के हाई, सुबह का हाई गया और हमें आपको ट्रेड ले लेना चाहिए। ये निफ्टी का है विद मिनिमम स्टॉप लॉस ऑफ 20 पॉइंट्स। तो आपका यहाँ बाइंग करेंगे तो आपका 80 के ऊपर बाइंग है, और आपका स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 30 पॉइंट्स का बनेगा, और ऊपर आपको 70 या 60 पॉइंट मिल सकते हैं आराम से निफ्टी में। ये हो गया आपका निफ्टी का सेटअप। अगर हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं एक बारी। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, आप प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर खुल रहे हो, मतलब ऊपर खुले 5, 5, 10, 20, 30, 50,
अगर आप यहाँ तक देखो मतलब 30 मिनट्स में, मतलब पहले 15 मिनट्स ने जो बाजार ने करना था वो कर दिया, उसके बाद बाजार ने पूरा दिन बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं किया है। देखो ये एक बैंक निफ्टी की रेंज है। इस तरह के बाजार में ऑप्शन बायर का नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी 90+% होती है, क्योंकि बाजार ने एक नैरो रेंज बना दी। अब इस नैरो रेंज से ऊपर जाता है, ये देखो फिर यहाँ पे कंजेशन है, तो अगर बाजार इसी रेंज के इसको ऊपर निकाले तो हम बाइंग करेंगे विद अ नॉर्मल टारगेट। मतलब आपको कल क्या करना है, आपको कल छोटे टारगेट लेने हैं। छोटे टारगेट क्यों लेने हैं? क्योंकि एक दिन बाजार ऊपर जा रहा है, एक दिन बाजार नीचे जा रहा है। अब ये बोल सकते हैं कि ये वन ऑफ हो सकता है जो कल हुआ था। अगर हम इसको वन ऑफ माने तो हमारा ट्रेंड स्टिल अप है, तो हमारा स्टॉप लॉस रेंज के नीचे का होना चाहिए, और अगर ये हाई जाए तो हमें बाइंग करना चाहिए विद द टारगेट ऑफ 43,600 के आसपास। तो आपका टारगेट 200 पॉइंट का ही है और 200 पॉइंट का ही लॉस है। तो आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, आपको ये ऑब्जर्व करनी है कि आपकी लोकेशन क्या है बाइंग की। आपकी बाइंग की लोकेशन क्या बनती है कि बाजार इसी प्राइस पे खुले और फिर ऊपर जाए, क्योंकि ये रेंज बनी है। अभी हो सकता है कल भी बाजार इसी रेंज के अंदर ही रहे, मतलब हो सकता है बाजार 42,800 और 43,500 की रेंज में ही घूमता रहे, अब मिड ऑफ द रेंज हो। तो अगर मिड ऑफ द रेंज हो तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए जब तक आपको क्लियर पिक्चर न समझ में आए, क्योंकि ऐसी नैरो रेंज में ऑप्शन बायर का गेम नहीं है। या तो आप बिल्कुल ये करो कि पहली बार, या तो ये हो सकता है इसका जैसे हाई जाए आप इनिशियली बाय कर लो और आपको 30-50 पॉइंट मिले और यू कैन मूव ऑन, तो ये आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगर आप प्रॉपर ट्रेडिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग चार्ट करो, ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे, तो आपको यहाँ पे टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे बाजार यहीं खुले और यहाँ से फिर ऊपर निकले तो आपको 150 से लेके 200 का मूव मिल सकता है अंडरलाइन में। तो ऑप्शन में आपको कितने मिलेंगे? 50 to 80 पॉइंट्स, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको ऑप्शन में, क्योंकि आप एक नैरो रेंज है, आप इस रेंज के अंदर है। अब ये देखो, ये एक रेंज थी हमारी और दूसरी रेंज ये है। अगर हम इसको ये करते हैं, 1 मिनट, ये देखो ये आपकी रेंज है। तो आपकी रेंज क्या है इसमें? ये मतलब लोअर रेंज हो गई आपकी 42,800 के आसपास, अपर रेंज हो गई आपकी ये 43,500। तो आप इसी पॉइंट के रेंज में ही घूमते रहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लियर डायरेक्शन तभी आएगी जब बाजार यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए और इस पॉइंट से ऊपर जाने की कोशिश करे। ये वाला जो पॉइंट है आपका कंजेशन जोन, ये रहा, अगर आपको अच्छा मूव चाहिए है तो। ये रहा आपका, ये तो आपकी वाइड रेंज क्या होगी? 43,500 और 42,860। तो आप इसी के रेंज के बीच में हो, या तो इस रेंज से ऊपर निकले बाजार तब रैली आएगी, या इसी के बीच में खुले। तो हमें बाउंड्री डिसाइड करनी है। 43,500 के आसपास आता है तो आप बेचने का प्लान करें, अगर यहाँ पे आता है 42,800 के पास तो बाइंग का प्लान करें। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में एक साइडवेज टू बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। निफ्टी में आप रेंज के ऊपर जाएं तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है अदर देन बैंक निफ्टी से। तो कोशिश करें निफ्टी में ट्रेड ढूंढने की अदर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि इस तरह के ट्रेड में आपको कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शन बाइंग को। तो हमें कल ट्रेड अगर मिलता है तो निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए। तो हो सकता है निफ्टी में आपको बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए, बिकॉज निफ्टी ने रिसेंट हाइस के ऊपर क्लोज किया है। तो हमें कल निफ्टी को देखना चाहिए अदर देन बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये कंजेशन है और निफ्टी में इतना नहीं है, तो बेस्ट ट्रेड रहेगा हमारा निफ्टी में। अगर निफ्टी में मिलता है तो हम कोशिश करेंगे निफ्टी में ट्रेड लेने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे अगर आप लास्ट 10 दिन की इन्फॉर्मेशन देखें तो बैंग ऑन जो हमने स्टॉक्स में काम किया है वो बैंग ऑन रहा है। अगर 10 स्टॉक दिए तो 10 में से 8 या 9 स्टॉक ऑन टारगेट चले हैं। चले इन द सेंस का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करें। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली है, आप उसको जस्ट फॉलो करें, अपने रूल्स बनाएं और उसको एग्जीक्यूशन करें, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपको ऑन टाइम मिल रही है, बिफोर टाइम मिल रही है इवन। थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप कल निफ्टी को चूज करें अदर देन बैंक निफ्टी में।